गुजरात में जाते हैं कमाने के लिए तो वहाँ पे मारता है बिहारी को। अभी मुझे अगर कोई भी काम करना होगा तो दूसरे इसमें प्रदेश में जाना पड़ता है। पहले होती थी जब कांग्रेस पार्टी थी तो पहले होती थी पढ़ाई, अब नहीं होती है। अगर नेता अच्छे काम करेंगे तो पब्लिक उन्हें चाहेगा ही। कोई बंदा था कि जो कि मतलब बगैर पेट्रोल के गाड़ी चलाने वाला था, मतलब पानी से गाड़ी चलाने वाला था, उसको सरकार ऐसे टैलेंट को सरकार रोकती है। जब तो रोजगार नहीं मिलेगा इंसान खाएगा पिएगा कैसे? हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहेंगे और अपना प्रॉफिट करने में लगेंगे। हमको उसको वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, गो बैक प्रधानमंत्री। हमसे ऐसा कहते हैं कि जमीन ही नहीं है बिहार में, तो वो तो बेच रहे हैं, एक रुपए में बेच रहे हैं। ये जो बच्चे कह रहे हैं जो 8-9 क्लास में है, जो ये कह रहे हैं कि हमारा भविष्य पूरा नर्क में जा रहा है। सबसे प्लस पॉइंट लीजिए हमारे। आप कहाँ से? आपने यहाँ मैं चौकी से बिलोंग करता हूँ। नहीं ये इधर आइए। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ भोपाल से। मैं पैरामेडिकल का स्टूडेंट हूँ। अगर यही शिक्षा आपको बिहार में मिलती तो जाते? भोपाल नहीं जाते। क्यों जाते हैं? जब ये पढ़ाई मुझे यहाँ मिल जाता भोपाल की जाती है। ये भी तो बच्चे चाहते हैं कि ये शिक्षा यहीं मिलने लगे, तो यहाँ आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की? मैंने अभी मतलब बिहार से ही की है। मगर अभी मुझे अगर कोई भी काम करना होगा तो दूसरे इसमें प्रदेश में जाना पड़ता है। क्यों ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है कि मतलब बिहार इतना पिछड़ा हुआ है? क्या इसको मतलब डेवलप नहीं करना चाहती है? क्या कहते हैं, सरकार डेवलप नहीं करना चाहती है? पिछले 10 साल से उनको पूरे बिहार में ये चर्चा होती है कि सबसे पिछड़ा इलाका अगर इस पूरे बिहार में तो सीमांचल इलाका है। आप इस बात को मानते हैं? आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे एजुकेशन की कमी है? आप मुझे ये बताओ, एजुकेशन की यहाँ की बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ जाओ। हाँ बोलिए। आज बड़े बड़े लोग जैसे अजहर इकबाल है, आपको पता है, वो इन शॉर्ट के फाउंडर हैं। अजहर इकबाल वो भी तो सीमांचल के हैं। और उन्होंने अपना ठेका कहाँ लगाया? मतलब ठेका मतलब कि अपनी कंपनी कहाँ लगाई? दिल्ली में। क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे महंगाई इतनी है। सीमांचल का एक लड़का जो है वो अपनी कंपनी छोटे लेवल से उठ के बड़े लेवल पे वो गए, तो वो दिल्ली में क्यों शिफ्ट हुए? वो अगर यहाँ पे सारी चीजें ऐसा तो कर सकते। बिल्कुल, अगर ये सारी चीजें यहाँ पे सुविधा मिलती जमीन है फैक्ट्री लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए। फैक्ट्री लगाने के लायक आदमी नहीं है, जमीन तो बहुत है। ऐसा कहते हैं कि जमीन ही नहीं है बिहार में, तो वो तो बेच रहे हैं, एक रुपए में बेच रहे हैं। इधर आइए। एक रुपए में बेच भी तो रहे हैं। एक रुपए में बेच भी तो रहे जमीन को। मुजफ्फरपुर की जमीन को बेच रहे हैं 1 रुपए में। एक मतलब आपका मानना है कि जो जमीन अडानी अंबानी को 1 रुपए में दी जा सकती है, वो जमीन बिहार के युवाओं को भी दी जा सकती है कंपनी लगाने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है लगाने के लिए और पैसे मिलते हैं तो क्या आप यहाँ बिहार में रहना चाहोगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ, गुजरात में जाते हैं कमाने के लिए तो वहाँ पे मारता है बिहारी को। गुजरात में सबको भगाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। हमको उसको वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, गो बैक प्रधानमंत्री। हमको गुजरात का कितना जीडीपी बढ़ गया? आप मुझे ये बताइए, पिछले 10 साल के अंदर गुजरात की जीडीपी कितनी बढ़ गई है? आप बताओ। अगर स्टेट वाइज अगर हम कॉम्प्रोमाइज करें, सबसे अधिक है। सबसे अधिक है। क्यों है? क्योंकि वहाँ का प्रधानमंत्री अपने जगह को, सबको अपने घर को सबसे बढ़िया बनाना चाहता है। समझे? भी तो सांसद जीत के जाते हैं। तो क्या बताएं, ऐसे लफ्जों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये लोग बस क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहेंगे और अपना प्रॉफिट करने में लगेंगे। ठीक है, मतलब जनता को नहीं देखती। जनता जाए कहीं पे भी, भाड़ में जाए, जनता से कोई मतलब नहीं बस। और यूथ, आज की यूथ जो अगर क्या कहते हैं पीछे है, किस वजह से पीछे है? क्योंकि मैंने ऐसे न्यूज़ देखे हैं जो ऐसे भी यूथ हैं जो अपने क्या कहते हैं मेंटालिटी को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि अच्छा चीज़ बना लेते हैं, समझे, खुद से। मगर उनको कंपनी या फिर कोई भी सरकार उसको प्रमोशन तक नहीं देती है, उसको बढ़ावा तक नहीं देती है कि भाई हाँ ये बंदा मतलब क्या कहते हैं। अभी रिसेंटली में मैंने एक न्यूज़ देखा कि कोई बंदा था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बंदा था कि जो कि मतलब बगैर पेट्रोल के गाड़ी चलाने वाला था, मतलब पानी से गाड़ी चलाने वाला था। उसको सरकार ऐसे टैलेंट को सरकार रोकती है। लगता है टैलेंट को सरकार रोकती है? हाँ बिल्कुल रोकती है। बड़े बड़े आर्टिस्ट घूमते हैं अभी बेरोजगार, लेकिन आर्टिस्ट को नौकरी नहीं मिलती है। सब आर्ट क्या, ये सब क्या करेगा? लोग बेरोजगार घूमते हैं। इसका कोई होना चाहिए ना, कुछ रोजगार मिलना चाहिए ना इंसान को ना। जब तो रोजगार नहीं मिलेगा इंसान खाएगा पिएगा कैसे? रोजगार के लिए तो अच्छा, हमारे गांव में स्कूल है, लेकिन टीचर पढ़ाते नहीं है। इसका रीजन क्या है? अच्छा, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है? नहीं होती है। बड़े बस टीचर आके बैठ गए, गप्पा सप्पा लड़ा लिया, अपना स्कूल से घर चले गए उन लोग। इसका रीजन क्या है? रीजन वही सरकार नहीं है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। पहले होती थी जब कांग्रेस पार्टी थी तो पहले होती थी पढ़ाई, अब नहीं होती है। अभी क्यों नहीं हो रही है? सरकार की वजह से। अच्छा, आपके पिता ने भी तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की होगी? नहीं, मेरे पिता ने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं किया है। आपके घर में कोई ऐसा जो जिसने कांग्रेस के शासनकाल में पढ़ाई किया? हाँ है ना,
तो वो लोग बताते हैं कि क्या क्या पढ़ाई होता था हाँ, पहले? वो लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग को ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ता था, पहले सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके हम लोग इतने बड़े बने हैं, हाँ लेकिन अभी पढ़ाई नहीं होती है, अभी ट्यूशन करना पड़ता है एक्स्ट्रा। हाँ, पैसा खर्च होता है। हाँ। अगर सरकारी स्कूलों में अगर बढ़िया पढ़ाई होने लगे तो हाँ, तो अभी हम लोग ट्यूशन वगैरह सब छोड़ देंगे, सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ेंगे, पैसा खर्चा नहीं करेंगे हम लोग, अपना पैसा को सेव करेंगे अपना। चलिए, तो ये माहौल है कि सीमांचल क्षेत्र का युवा जो है वो 8 क्लास में, 9 क्लास में, 6 क्लास में है। आप इसे कह सकते हैं कि ये वोट नहीं देंगे तो ये क्या अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन आने वाले समय के यही भविष्य है और ये अपना भविष्य तय करेंगे कि क्या होगा। ये तय करेंगे ना कि इन्हें नौकरी कैसे मिलेगी, इन्हें रोजगार कैसे मिलेगा। 8 क्लास के बच्चे हैं लेकिन अपनी बातों को इस तरीके से रख रहे हैं कि आप ये सोचेंगे कि कितने चिंतित है अपने भविष्य को लेकर। सीमांचल क्षेत्र का ये इलाका जो कहा जाता है कि बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, ये खुद नहीं चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका इलाका पिछड़ा रहे? नहीं, हम लोग चाह रहे हैं अपने इलाका को डेवलप करें, नहीं चाहते हम लोग, खुद नहीं चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी राजनीति के तहत इस इलाके को पिछड़ा बनाया गया कि आप सुदूर इलाकों तक चले जाएंगे, आपको बेहतर व्यवस्था नहीं मिलेगी, स्कूल नहीं मिलेगा, ना शिक्षक मिलेंगे। और ऐसे में सरकार जो है वो कहती है कि हमने सभी जगहों को काफ़ी बेहतर किया। देश के प्रधानमंत्री मंच से ये कहते हैं कि बच्चे रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हम रील बनाना नहीं चाहते, हम रीलबाज बनना नहीं चाहते, हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, हम बेहतर शिक्षा चाहते हैं। उस पर चर्चा नहीं होती। बिहार में चर्चा होती है रील की, बिहार में चर्चा होती है भोजपुरी गानों की। समझिए कि राजनीति का स्तर कितना नीचे गिरा हुआ है कि भोजपुरी गाने की चर्चा होती है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होती कि बच्चों को शिक्षा किस तरीके से दी जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।